In this wave of hate, many forget that the true heroes of the Pahalgam terror attack were local Kashmiris. These brave souls, primarily Muslims, showed the world that it is hospitality, compassion, courage that define Kashmiris and not terrorism. One of the first to act was Nazakat Ahmed Shah, a local guide and hero who shielded a family from Chhattisgarh during the attack. Despite the chaos and gunfire, he guided the family and other tourists to safety, even returning to find one of the family members who had run off in panic. Tragically, Nazakat's cousin, Syed Adil Hussain Shah, a pony handler, lost his life while trying to stop the terrorists and protect the tourists. कुछ लोग 17 तारीख को यहाँ पे आए थे घूमने के लिए छत्तीसगढ़ से, चिरमिरी से, जिसमें 4 कपल थे और 4 लोग, ये 8 लोग बड़े थे और 3 बच्चे थे, 11 लोग। तो हम 2 इनोवा लेके गए थे, उनको जम्मू से रिसीव किया और यहाँ कश्मीर लाए। श्रीनगर में घुमाया, गुलमर्ग में घुमाया, सोनमर्ग में घुमाया और लास्ट में हमने पहलगाम इसलिए रखा था क्योंकि पहलगाम उनको हमारे घर में लाना था और मेहमान नवाजी करनी थी, क्योंकि कश्मीरियों का पार्ट है मेहमान नवाजी। जो मेहमान नवाजी यहाँ पे कश्मीर में बहुत पहले से चल रही है। और फिर हम पहलगाम उनको लेके पहुंचे और पहलगाम रात को हम होटल एक्सलेंट में रुके और सुबह हमने स्टैंड वालों को बोला, जो पोनी स्टैंड वाले हैं उनको, और उनसे पोनी लिए हम वहां से निकल पड़े बैसरन के लिए, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। बैसरन में जब हम पहुंचे लगभग 12 बजे थे। फिर हम अंदर गए ग्राउंड में, उन्होंने वहां पे मैगीज वगैरह भी खाई, घूमे। तब तक फोटोग्राफी हो रहा था, मुझे लगता है 2 बजे थे या 1:30 बजे था, ऐसे ही कुछ टाइम था। तो यहाँ तक कि जो लकी भाई है, वो मतलब मैं उसको भाई समझता हूँ, मेरा बड़ा भाई है, मैं उसके पास गया, मैंने उसको बोला घोड़े वाले बोल रहे हैं लेट हो गया, चलो चलते हैं। उसने बोला नजाकत इतने दूर हम आए हैं तो थोड़ा हम पूरा फोटोग्राफी कर लें फिर हम चलेंगे। तो तब तक उसी दौरान हम बात ही कर रहे थे, उसी दौरान 1-2 फायर हुए। तो उसने मुझे पूछा, लकी ने बोला ये क्या आवाज आ रही है, मुझे समझ नहीं आया। मैंने बोला पता नहीं पटाखे फूट रहे हैं क्या है, मैंने उसको बोला ये पटाखे बच्चे फोड़ रहे होंगे। तो उसी दौरान फायरिंग और बढ़ी, फायरिंग और होने लगी। तो फायरिंग जब होने लगी तो फिर उसने फिर पूछा, मैंने बोला भैया मुझे नहीं पता है ये क्या हो रहा है। तो इतने में 1-2 हजार से ज्यादा भी टूरिस्ट हो सकते हैं उसमें, मिनी स्विट्जरलैंड में, बैसरन में। तो सब हलचल मच गई और सब लोग नीचे जमीन पे लेट गए। और उसी दौरान लकी का बेटा लेके मैं भी नीचे लेट गया और टीटू की बेटी लेके, 2 बच्चों को लेके मैं भी नीचे लेट गया। और जब फायरिंग बढ़ते बढ़ते जिप लाइन की तरफ बढ़ी तो मैंने पीछे से एक जाली नेट कटा हुआ था और वहीं से मैं लकी को लेके, उसकी बेटी को लेके, ये टीटू की बेटी को, लकी के बेटे को लेके मैं वहां से और अपने जो बाकी साथी थे उनको लेके वहां से निकल गया। और भागते भागते मैं पहलगाम पहुंच गया। पहलगाम में उनको इनोवा में बिठाया और होटल लेके गया, जिसमें उनके 2 साथी पीछे थे। उनको, ये टीटू की वाइफ, उसको भी जाके फिर मैंने लाया। और शुक्र है अल्लाह का, सही सलामत जो हमारे गेस्ट थे 11 के 11 सही सलामत मैंने पहलगाम तक पहुंचाए। अब श्रीनगर आज सुबह में उनको छोड़ के वापस आया एयरपोर्ट से। जी, डर का माहौल बहुत था, मौत सामने थी। मैंने भी अपना मोबाइल निकाला, मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने बोला मैं लास्ट मंजर में अपनी बेटियों से बात करूं। तो बदकिस्मती से मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था और मैं मतलब उस टाइम यही था कि हर किसी को यही था। वो लकी ने भी बोला मेरे भैया मेरे बच्चे को बचाओ। तो सबके वहां पे चीख पुकार था और सबके वहां पे जितने भी लोग थे सब में डर माहौल बना हुआ था। टूरिस्ट तो बहुत इफेक्ट होगा, ये हमारी बदकिस्मती है क्योंकि हम लोग टूरिस्ट ही से बेवास्ता थे, हमारे पास कोई रोजगार नहीं था। हमारा जो भाई हमारा चले गया, आदिल हुसैन शाह, वो हमारा ब्रदर था, कजिन ब्रदर, वो घोड़ा चलाता था, मैं भी गाइड था। बाकी हमारे भाई लोग सारे, आधे होटल लोग लेके जाते हैं, आधे मैगी बेचते हैं, आधे टूरिस्ट लोग के साथ वाबस्ता है। ये हमारी बदकिस्मती थी और इसमें हम यही बता सकते हैं। हमें यही फील हो रहा था कि अगर हमें गोली लग जाए, मैंने उनको सीने के साथ लगाया था, तो इनको बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं, हम भी बच्चे वाले हैं। इसीलिए हमको यही था कि टूरिस्ट की जान बचानी फर्ज है, हमारा फर्ज था।
और ये हमारी इंसानियत थी। इंसानियत का मतलब कत्ल हुआ वहां पे, जो वहां पे फायरिंग हुई। Sajjad, another local hero, recalled his heart-wrenching experience as he and others rushed to the scene of the attack. He and fellow rescuers did not think of their own safety, but instead focused on helping the injured, carrying them to the hospital and offering water to those who had been struck by bullets. When he was later asked about his rescue efforts, he said, "My first priority was to get the wounded to the hospital." सोचा नहीं था, कभी सोचा ऐसा, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था ऐसे ऐसा ऐसा भी इंसिडेंट होगा पहलगाम में, कभी सोचा ही नहीं ना किसी के दिमाग में ये ख्याल। वो मोमेंट हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, जब आप वहां गए, आपने सुना और जब वहां पहुंच के आपने चीजें देखी तो क्या फीलिंग आई? नहीं, फीलिंग पूरा घबराहट हो रहा था, मतलब ऐसा बेचैनी हो रहा था, हम क्या करें, किसको मतलब किसको हम पानी पिलाए, किसको हम उठाए। तो जैसे हम देखा क्या मंजर था जब आप वहां? मंजर था वो सीधा कयामत का मंजर था वहां पे, कि देख रहा था कैसे लोग उधर उधर भाग रहे, मतलब मदद के लिए चला रहे, कुछ बच्चे थे, कुछ लेडीज थे। तो हम उनको बिठा के वहां पे बोला था आप पानी पियो, आपको डरने का जरूरत नहीं है, हम मतलब आप डरो मत, हम लोकल आए हैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे। और जैसे हमने जो जख्मी को देखा था जिनके हाथों में चेहरे पे खून लगा था, हमने उनको उठा के पहलगाम की तरफ रवाना किया, घोड़े पे बिठा के, और कहीं को कंधे पे बिठा के पहलगाम की तरफ। आपने कंधे पे जिस टूरिस्ट को आप लेके आए थे, कहां से कहां तक आप लेके गए और उसको जख्मी किस तरीके का था? सर उसके चेहरे पे यहाँ पे साइड में खून लगा था और कपड़े में खून लगा था, और उनके साथ उनकी माँ भी है, दूसरे घोड़े वाले के कंधे पे उसकी माँ है, और मैंने बच्चों को उठा के जैसे तैसे करके उठा के वहां से सीधा। कितने किलोमीटर कंधे पे आप नीचे? मुझे वहां से लगते हैं वो 4 किलोमीटर है बैसरन से पहलगाम सर। और हम तो ऐसा जैसे मतलब जैसे तैसे करके ऐसा पथरीले रास्ते से उनको पहुंचा के वो हॉस्पिटल छोड़ के आए। तो कितने आपके साथ ऐसे ही आपके साथी थे? खैर आपका तो वीडियो सामने आया, कई सारे हैं जिन्होंने। बहुत सारे घोड़े वाले थे, बहुत सारे घोड़े वाले थे जो वहाँ पे मतलब टूरिस्ट को उठा के, और जो प्रेसिडेंट साहब है, रईस है, वही साहब जो उनको घोड़े पे बिठा के घोड़े वालों को बोल रहा है कि इनको आप पहलगाम पहुंचा दो। तो कंधे पे जब आपने उठाया, और जो फिजिकल स्ट्रेन है, मतलब को आसान बात नहीं है वहां से। नहीं पा रहा है, पर तब मतलब हिम्मत करना पड़ता है इस सिचुएशन में कि बंदे को सेफली कैसे हम। कितने जख्मी थे, कितनों को आप नीचे ला पाए? सारे उसका वहाँ पे जो हमने देखा था घोड़े पे, जो घोड़े पे बिठाया था 10-15 लोग, घोड़े वाले भी वहाँ पे थे, घोड़े वाले भी आए थे तब तक। तो सब एक एक को उठा के घोड़े पे बिठा के नीचे ले जा रहे, हम तो कंधे पे लेके हम दूसरे रास्ते से निकल के वहां पहुंचे। तो जख्मी हालत में कितने लोग? जख्मी जो हालत में थे वो गेट के पास ही थे, हमने उनको उठा के। गोलियां लगी हुई थी? हाँ, खून बह रहा था, खून बह रहा था, तो उनको पानी वानी पिला के फिर हम उनको लेके गए थे सर। तो आज जब वो मंजर आप याद करते हैं और जब उसके बारे में सोचते हैं, अभी भी अगर आप पहलगाम की बात करें, बंद है, हड़ताल नहीं है, लेकिन लोगों ने खुद शटर डाउन किया हुआ है, ये क्या सेंटिमेंट है? ये मातम चाह रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है, किस लिए ऐसा हुआ है। ऐसा कभी सोचा ही नहीं लोगों में, ऐसा जिंदगी में ऐसा इंसिडेंट पहलगाम में भी होगा, जो पहलगाम सबसे पीसफुल प्लेस माना जाता है। तो इसीलिए लोगों ने मातम मनाया था, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सब लोग खूब ये आंखों, सब लोग मतलब सहमे हुए कि ऐसा क्यों हुआ है, नहीं होना चाहिए, बेगुनाह के जान नहीं लेना चाहिए। Sajjad's words are a poignant reminder that humanity is bound by acts of kindness, not race, religion, or nationality. He was not there to win accolades or recognition. He just wanted peace and safety of the tourists who were there. Syed Adil Hussain Shah's final act of courage is a testament of the indomitable spirit of Kashmiris who, in the face of unimaginable terror that they have faced for decades, just wanted to shield the tourists, the civilians there. जब मैं सुनता हूँ कि उसने इतने सहायों की जान बचाई, तो इससे मुझे फख्र भी होता है, और दूसरी तरफ से उसकी जान जाने का दुख भी इजहार होता है। While he controlled the terrorists, armed only with his bare courage, his life was taken from him. Yet, his bravery was not forgotten. He became a symbol of the spirit that Kashmiris hold dear. There is an urgent need to challenge stereotypes leveled against Muslims, particularly Kashmiri Muslims. The Pahalgam terror attack has shown the world that the true character of a community is not defined by actions of a few terrorists, but by the selflessness of its people. The acts of courage and humanity displayed by the local Kashmiris during the attack were not isolated. They represent the values that have long been a part of Kashmiri culture: hospitality, compassion,
and the willingness to risk everything for others. These are the values that should define Kashmir and the larger Muslim community, not the false narratives propagated by those who wish to see division and hatred. It is crucial to remember that the fight against terrorism cannot be won by targeting entire communities based on the actions of a few. The real heroes in this narrative are not just the ones who fought back, but also those who took the road less traveled and lent a helping hand.